एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर लू उन सबको रुकने को कहते हैं और वो बताते हैं कि ये मेडिसिन 6th ग्रेड की है जो कि बहुत रेयर है। अब उसे सुनने के बाद वहाँ का ऑनर और आगे भाई बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो कहता है आखिर यह कैसे हुआ कि लिन फैमिली के एक मेंबर ने 6th ग्रेड की मेडिसिन बना ली। अब इसे सुनने के बाद तो खुद मीहुन भी मास्टर से एक बार कंफर्म करते हुए कहती है कि क्या सही में ये ग्रेड की मेडिसिन है, और आगे भाई उसे रोकता हुआ कहता है कि ऐसा कैसे है कि लिन फैमिली 6th ग्रेड की मेडिसिन बना। अब मास्टर लू कहते हैं अब तुम मुझे बताओगे कि ये मेडिसिन कैसी है। अब इसको सुनने के बाद तो आगे भाई भी शांत हो जाता है और वह कुछ नहीं बोल पाता। वहीं दूसरी तरफ ली फैंग कह रहा होता है आपने बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन अब यह मेडिसिन मुझे आप वापस कर, मैं इसे अब आपके शॉप पर नहीं बेच। इस पर वो मास्टर कहते तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम तो ये मेडिसिन बेचने आए थे। इस पर ली फैंग कहता है हाँ मैं यहाँ बेचने तो आया था, लेकिन आपके लोगों को देखकर मेरा मूड बदल गया। इस पर शॉप का ओनर कहता है तुम इस तरह हमारे मास्टर से बात नहीं कर, और वो कहता है कि मास्टर आप कहे तो मैं इस लड़के को यहीं पे सबक सिखा दूं, लेकिन मास्टर उसी को थप्पड़ मार देते हैं जिससे सभी शॉक हो जाते हैं वहाँ। और अब मास्टर ली फैंग से कहते हैं बस तुम इस मेडिसिन की प्राइस बताओ, क्योंकि मैं इस मेडिसिन को खरीदना चाहता हूँ और तुम्हारे पास अभी जितना भी लिक्विड मेडिसिन है हम तुम्हारे से अभी के अभी खरीद लेंगे। अब लीफिंग कहता है हाँ अब मुझे आपके साथ डील करने में बहुत अच्छा लगेगा, और फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। और हमें पता चलता है कि लीफिंग उस लिक्विड मेडिसिन को 300 सिल्वर कॉइन में बेचा है। अब इतने सारे पैसे को देखकर मिया कहती है कि अब हमारी खोई हुई इज्जत इस मेडिसिन के जरिए रिकवर हो सकती है और कुछ सालों में हमारी लिन फैमिली वापस से एक पावरफुल सिटी बन जाएगी। वहीं दूसरी जगह तीन शिफ्ट होकर मार्क को देखते हैं जो वह लिक्विड मेडिसिन किसी और को दिखाने लाए होते हैं, और जब दूसरा बंदा चेक करता है तो उसको भी ये मेडिसिन बहुत पसंद आती है और वो कहता है किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए किसी खास हर्ब की जरूरत होती है, लेकिन इसको सिर्फ स्मेल करने से इसकी प्रेजेंस का पता लगता है कि ये कितनी खास। अब इसे सुनने के बाद तो मास्टर लू भी हैरान हो जाते हैं और वो अपने सर्वेंट से कहते हैं कि क्या तुमने पता लगाया कि वो दो पर्सन कौन थे और वह कहाँ से आए थे। जिस पर वह सर्वेंट कहता है कि वह दो लीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब वह दोनों मास्टर बिना वक्त गंवाए लीन फैमिली के लिए रवाना हो जाते हैं। वही दूसरी जगह हम लीन फैमिली को देखते हैं जहाँ एक एल्डर से बात कर रहे होते हैं। इस पर वह वहाँ का एल्डर कहता है यह बोतल हमारे फैमिली की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे में से किसी ने लेवल 6 ग्रेड की लिक्विड मेडिसिन बनाई होगी। लेकिन तभी वहाँ पर लीफेंग और मीहून आ जाते हैं। अब इन दोनों को देखकर मास्टर खुश हो जाते हैं, जिस पर लीफेंग कहता है ये मास्टर तो काफी ज्यादा अच्छे हैं जो हमसे भी पहले यहाँ पर पहुंच। अब यह सुनकर वहाँ का एक एल्डर कहता है तुम इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। लेकिन तभी मास्टर लूफेंग के पास जाते हुए कहते हैं कैसे हो छोटे भाई, हमें मिले हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और हम कितनी जल्दी मिल गए। पर लिन फैमिली के दोनों एल्डर शॉक होते हुए कहते हैं छोटे भाई आखिर ये कब हुआ। इस बात पर मीहून हंसने लगती है और फिर लिन फैमिली के एक एल्डर मीहून से पूछते हैं कि आखिर ये मेडिसिन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। जिन पर मीहून बताती है ये लिफेंग ने बनाया है और इस मेडिसिन को हमने ट्रेजर हाउस में सेल कर दिया। इसे सुनने के बाद तो वहाँ के एल्डर भी शॉक हो जाते हैं। इस पर वो दूसरा एल्डर कहता है कि आखिर कब से लिफेंग इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया 6th ग्रेड की मेडिसिन बना ली हो। जिस पर मीहून कहती है कि यह सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे बनाते हुए। वहीं दूसरी तरफ मास्टर के साथ आया हुआ दूसरा पर्सन कहता है कि ये लिफेंग इतनी कम उम्र में ग्रेड की मेडिसिन बना सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा एल्केमिस्ट बनेगा। जिस पर लिफेंग कहता है अगर आप इस मेडिसिन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे ही सब कुछ नहीं बताने वाला। जिस पर मास्टर लू कहते हैं कि यह पर्सन तुम्हारे लिन फैमिली के साथ एक डील करना चाहते हैं और वह तुम्हारे साथ एक व्यापार भी करना चाहते हैं। लिन फैमिली से एक बंदे को वह मेडिसिन बनाते हुए तुम्हें दिखाना होगा। सुनने के बाद लिफेंग कहता है आप दोनों यहाँ से जाओ। इस पर वह मास्टर लू कहते हैं कि छोटे भाई क्या आपको बुरा लग गया, और वो कहते हैं अगर ये मेडिसिन तुमने बनाई है तो हमारी टीम तुम्हारी मेडिसिन को 10 में कहता है अगर आप इसको 10 से बढ़ाकर 20% करते हैं तो मैं कुछ कर सकता हूँ। जिस पर मास्टर थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर देते और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक मेडिसिन रूम को दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, मेडिसिन बनाने लगता है और वह सभी लिफेंग को मेडिसिन बनाते हुए बहुत ही ध्यान से देख रहे होते और लिफेंग एक साथ सभी मेडिसिन को उस फर्नीचर में डाल देता है। और वहाँ खड़ा एक बंदा कहता है कितने अफसोस की बात है कि इसने एक साथ सभी मेडिसिन को डाल दिया, इससे तो आग और तेजी से बढ़ सकती है, जिससे सारी मेडिसिन वाली हद बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसके साथ वाला पर्सन कहता है अभी तुम बस देखो और थोड़ा सब्र रखो। वहीं लीविंग अपनी मेंटल पावर से उस फायर को कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं दूसरा बंदा कह रहा होता है ये तो अच्छी बात, अपने मेंटल पावर से फायर को कंट्रोल कर रहा है और ये मेडिसिन बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। वहीं एक मास्टर कह रहे होते हैं कि अब तो आपने देख लिया ना कि इस बच्चे की टैलेंट कितनी हाई है जो अपने मेंटल कंट्रोल से फायर को मैनेज कर रहा है, और यह बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। वहीं लीफेंग अपनी पावर को बढ़ा देता है, इसके कारण वह किसी और ही प्लेस पर पहुंच जाता है और वह कहता है ये तो हेवनली मूर्ति, और ऐसा कहकर वह उसे टच करने लगता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फर्नेस में से धुआं निकलने लगता है और उसे देखकर मास्टर लू कहते हैं ये मेडिसिन तो खराब हो गया। जिस पर लीफेंग कहता है मास्टर आप चिंता ना करें, लेकिन मास्टर कहते हैं मैं चिंता क्यों ना करूं, ऐसी टेक्निक परफॉर्म करने से पहले तुमको सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन वहीं हम देख पाते हैं कि लीफेंग ने वो मेडिसिन बनाकर तैयार कर लिया होता है, लेकिन अब की कंडीशन पहले से खराब होती है। मास्टर लू हैरान होते हुए कहते हैं इतने कम समय में तुमने इतनी सारी मेडिसिन कैसे बना ली, ऐसा करना तो पॉसिबल ही नहीं। जब वो मेडिसिन को चेक करते हैं तो वो हाई ग्रेड वाली मेडिसिन निकलती है। इस पर के साथ वाला बंदा कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतने कम समय में इतनी अच्छी मेडिसिन बना, इवन अगर मैं भी इतना ट्राई करूँ तो इतना हाई क्वालिटी का मेडिसिन नहीं बना सकता। मास्टर लू से कहते हैं मैं तुम्हें अपने ट्रेजर हाउस में इनवाइट करता हूँ और मैं इस मेडिसिन के लिए
तुम्हें कितने भी पैसे देने को तैयार हूँ, इसलिए आपसे ही व्यापार करना और किसी के साथ ये डील मत कर। आप जितने पैसे मांगेंगे हम देने को तैयार। और मास्टर लू कहते हैं, हाल ही में हम एक ट्रेजर को नीलाम कर रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे ट्रेजर होंगे जिससे आप मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और ली फैंग कुछ देर सोचता है, लेकिन तभी मास्टर लू कहते हैं कि ये मेडिसिन इतनी अच्छी क्वालिटी की है, सिर्फ थोड़े से यूज से ही मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। सुनकर ली फैंग खुश हो जाता है और कहता है, जितनी जल्दी मेरा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतना मेरे लिए अच्छा है। लेकिन मास्टर ली कहते हैं, ये मेडिसिन के साथ साथ बहुत महंगा भी है। जिस पर ली फैंग कहता है, आपको इसकी आप इस प्राइस की चिंता ना करें। और ली फैंग उन्हें बनाई हुई कुछ मेडिसिन उन्हें दे देता है। देन वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद ली फैंग बहुत कमजोरी फील करता है, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही मेंटल पावर का यूज कर लिया होता है मेडिसिन बनाने के लिए, और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहीं पर सीन कट होकर हम एक बाहर लिंक मैंसन को देखते हैं, जहाँ हम एक पर्सन को देखते हैं, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा।